बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4 की माशरती उलूम के एक नए चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं। आज का जो हमारा बाब है वो बाब सौइम है, और आप लोगों ने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। ये आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है और आपकी तमाम जो परेशानियां वो हल कर देगी। तो पहले आप लोगों को 2 चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आएगी और आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। मुताला पाकिस्तान जितना आपको मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, ये आपके लिए उतना ही आसान और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो लेसन है रियासत और हुकूमत, स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो इसको समझते हैं कि रियासत स्टेट होती क्या है। ठीक है, जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं आपने देखा होगा, जो चैप्टर का फर्स्ट पेज होता है, जिस भी चैप्टर को हम खोलें उसके फर्स्ट पेज पे कुछ लिखा हुआ होता है, सोचें और जवाब दें। ठीक है, उसी के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि पूरा चैप्टर हमारा किस चीज़ के मुतालिक है। आप देखें, इसमें लिखा हुआ है सोचें और जवाब दें, आपके घर के इंतज़ामात कौन संभालता है। तो एक चीज़ तो ये समझ आ गई कि हम इसमें समझेंगे कि इंतज़ामात जो संभालते हैं मुल्क के, रियासत के, वो कौन होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अपने कमरा जमात का नज़्म व नस्क कायम रखने के लिए कोई से 2 असूल लिखें। तो 2 बातें हम इसमें अभी जानने जा रहे हैं। ये छोटे लेवल पे जानेंगे तो पता चलेगा कि यही रिलेट करके हम बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। जैसे आपके घर के इंतज़ामात ओबियसली कौन संभालता है, आपके मम्मी डैडी संभालते हैं। तो घर के सरबराह कौन हुए, आपके डैडी होंगे या आपकी मम्मा होंगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है। या आप अपने वालिदैन भी बोल सकते हैं। इट्स मीन के वालिदैन घर के बड़े हैं और वो आपके घर का निज़ाम संभाल रहे हैं, या जो भी बड़ा है आपके घर में। अगला है, अपने कमरा जमात में नज़्म व नस्क कायम रखने के लिए कोई से 2 असूल लिखें। तो क्या करना चाहिए आपको नज़्म व नस्क कायम रखने के लिए, ताकि डिस्टरबेंस ना पैदा हो। क्योंकि आप क्लास में बैठते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोई से 2 असूल कौन से हैं जिन पे अमल करके क्लास में जो है डिसिप्लिन मौजूद रहे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन करके हमें ये तो हिंट दे दिया गया है कि ये जो चैप्टर है किस चीज़ के मुतालिक होने वाला है, कि मुल्क किस तरह चलाए जाते हैं और मुल्क का बड़ा जो है वो कौन होता है। समझ आ गई। आगे चलते हैं। हमारा है रियासत। रियासत कहते हैं एक मखसूस इलाका जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो, जहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो ख़ुद मुख्तार हो, जिसका अपना इक़्तिदार आला हो, रियासत कहलाता है या स्टेट कहलाता है। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूँ कि ऐसा इलाका जहाँ पे लोग भी रहते हों, खाली इलाका ना हो, जहाँ पे लोग हों, इंसानों की आबादी हो। ठीक है, और वो ख़ुद मुख्तार हो। ठीक है, उसमें जो रहने वाले लोग हों, मतलब जैसे अब एक बस्ती की मैं मिसाल दे दूँ आपको। किसी एक बस्ती में हम चले जाएं, देहाती एरिया में, तो वहाँ क्या होता है, लोग होते हैं, उनका एक बड़ा होता है जो अगर उनके दरमियान में आपस में क्लैशेस हो जाएं या झगड़े हो जाएं तो वो बड़ा जो है वो फ़ैसले करता है। तो उसको बोलते हैं वडेरा, या मतलब मुख्तलिफ़ नाम रखे हुए होते हैं। इसी तरह से रियासत क्या होती है, रियासत जो है वो आज़ाद होती है, यानी ख़ुद मुख्तार होती है। उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। वो जो काम करे, जिस तरह के फ़ैसले करे, अपने लोगों के लिए जो कुछ करे, वो आज़ाद होती है। इसमें हम छोटा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे कि रियासत किसे कहते हैं। उसका आपने जवाब लिखना है। किसी इलाके में जहाँ पे लोग आबाद हों, वहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो आज़ाद हो, उसे रियासत कहते हैं। ठीक है, आगे आपने पढ़ना है इसको। और अगला सवाल, क्योंकि मैंने कहा था कि हम चैप्टर में से ही 10 जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इसीलिए बनाना आपको सिखा रही हूँ। आगे है, रियासत बुनियादी तौर पर 4 अनासर से मिलकर बनती है। दूसरा सवाल हमारे पास आ गया कि रियासत के बुनियादी अनासर कौन से हैं। 4 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर रियासत बनती है। 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या जी? इलाका होना चाहिए, आबादी होनी चाहिए, हुकूमत और इक़्तिदार आला होना चाहिए। इक़्तिदार आला क्या होता है, यानी उससे भी बड़ा इक़्तिदार जो होता है, जो ओवरऑल मुल्क को चला रहा होता है, या ओवरऑल मतलब हमारा जो हाकिम आला है, इक़्तिदार आला हमारा जो है वो किसके पास है, वो अल्लाह ताला के पास है। इक़्तिदार आला के मालिक जो हैं वो अल्लाह ताला हैं हमारे लिए।
रियासत है वो किसको जवाबदेह होगी? इक़्तिदार आला को जवाबदेह होगी, अल्लाह ताला को जवाबदेह होगी। जो लोग रियासत में होते हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, कि हमसे कोई ऐसा काम सरजद ना हो जाए जिसके सामने हमें अल्लाह के सामने जिसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। तो क्या है वो किसके सामने जवाब दे? अल्लाह ताला के सामने जवाब दे, ठीक है। उसको बोलते हैं हाकमियत आला या इक़्तिदार आला। अब 4 चीज़ों से मिलकर एक जो रियासत होती है बुनियादी तौर पर वो बनती है। कौन कौन सी? इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। इलाका भी होना चाहिए, उसमें लोग भी रहते हों, आबाद भी होना चाहिए, ठीक है। उसमें हुकूमत भी होनी चाहिए और इक़्तिदार आला भी होना चाहिए। इक़्तिदार आला मैं समझा चुकी हूँ। तो आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि रियासत के बुनियादी अनासिर कौन से हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। एक सवाल आप लोग ये भी बना सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ की बुनियाद रखी, या पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद किसने रखी? ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस इस्लामी रियासत के बुनियादी असूल कौन से थे? तौहीद, मसवात, इखलास, तकवा, हसूल इल्म, अदल व इंसाफ। ठीक है, नीचे वाले का आप नाम बनाएं। इस वीडियो में सिर्फ हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। अगला चलते हैं आगे। इक़्तिदार आला रियासत का सबसे आला और बरतर इख्तियार होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, हमारे आइन के मुताबिक, यानी हमारे कानून के मुताबिक। आइन क्या होता है? कानून होता है। कानून को, ऐसा कानून जिसके तहत मुल्क चलाए जाते हैं, हुकूमतें चलाई जाती हैं, रियासतें चलाई जाती हैं। अब देखें नीचे रियासत लिखा हुआ है और उसके 4 अनासर लिखे हुए हैं, यानी रियासत जब भी आएगा तो आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि रियासत के साथ 4 अनासर लगेंगे तो तभी ये रियासत बनेगी। ऐसा नहीं है कि 2 अनासर के साथ रियासत बन गई है, 3 के साथ बन गई है, नहीं, 4 बुनियादी अनासर हैं, इनके बगैर रियासत वजूद में नहीं आ सकती। आगे हुकूमत क्या होती है? अभी आपने रियासत समझा और अब मैं आपको हुकूमत समझाऊंगी। देखें, हुकूमत, गवर्नमेंट, रियासत के 4 अनासर में से अहम तरीन अंसर है। अब देखें, रियासत क्या हुई? हुकूमत से बड़ी हो गई ना। रियासत हुकूमत से बड़ी हो गई क्योंकि हुकूमत रियासत का एक अंसर है। हुकूमत बड़ी नहीं हुई, रियासत बड़ी हुई है, और जो हुकूमत है रियासत का अहम अंसर है। हुकूमत से मुराद लोगों का ऐसा गिरोह है जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतज़ामात संभालने के इख्तियारात मौजूद हैं। इसमें थोड़े से लोग हैं, एक गिरोह है, ठीक है। क्या करता है वो? जिसमें लोगों के इंतज़ामात संभालने के इख्तियारात मौजूद होते हैं। हुकूमत क्या करती है? हमें हमारे बुनियादी हकूक़ दिलाती है, जैसा कि हमारे ज़िंदा रहने का हक़ है, इलाज का हक़ है, तालीम का हक़ है। ये हुकूमत के कुछ लोग ही दे रहे होते हैं ना हमें, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं, जिन्हें हम अपने वोट से सेलेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे ऊपर आके हुकूमत करते हैं। तो हुकूमत मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब आपने इसका तीसरा सवाल बनाना है कि हुकूमत किसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी, तीसरा नहीं, चौथा सवाल बनाएंगे। इससे आगे हम एक सवाल और बनाएंगे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हमें अमन व अमान, इलाज, मुआवजे, ज़राए आमदोरफ्त जैसी सहूलतें दे। अब आप लोगों ने लिखना है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है, एक सवाल हो जाएगा। या फिर इस तरह लिखें कि हमारे अमन व अमान, इलाज, मुआवजा और ज़िंदगी का हक़ हमें कौन देता है? हमें हुकूमत देती है। आप लोगों के 5 सवाल कंप्लीट हुए। कल हम अगले इसके पेज पे जाएंगे और 5 सवाल वहाँ से मैं आपको बना के दूंगी। आपने फिर जो मैं आंसर बताऊंगी वही आंसर लिखने। इस तरह हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आप लोगों को याद भी हो जाएगा और ईजी भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।